हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एसएससी जीडी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, मैं आज उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जीएस के। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ सारे की क्लास प्रीवियस ईयर कराऊंगा। आप प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे इस बार 100%, क्योंकि एसएससी हमेशा रिपीट करता है। तो जितने भी आपके एसएससी जीडी के 2021 के एग्ज़ाम हुए हैं और 2019 वाले, पहले 21 वाले पूरे ख़त्म कर देंगे। वही 50 शिफ्ट या 54 शिफ्ट के आसपास होंगी इसकी शिफ्ट, तो पहले इसको ख़त्म कर देंगे। फिर 2019 वाली आपको 110% हर शिफ्ट में 6 से 7 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसमें इस बार जीएस का लेवल बहुत ही हाई था, तो आप ये मत समझिएगा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये 100 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को कौन सा नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका नाम क्या है? इंग्लिश प्रो। तो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कौन सा नामक ऐप लॉन्च किया है? उसका नाम है इंग्लिश प्रो नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये 2020 की करंट आई थी इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के द्विवेशित आयन कौन से होते हैं? तो अल्फा कण के द्विवेशित आयन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके हीलियम। कौन से होते हैं? हीलियम। ये आपका पीरियोडिक टेबल में गैस पाई जाती है। ये बहुत ही हल्की गैस होती है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। नंबर 1 पे होता है हाइड्रोजन और नंबर 2 पे होता है हीलियम। तो बहुत पूछता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अणु। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीब रेखा की प्रति माह तय की गई थी। कितने रुपया जो है एक महीने में अगर वो खर्चा करता है तो वो गरीबी रेखा में होगा। तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर है पहला, 816। जो 816 रुपये अगर प्रति माह इसकी गरीबी रेखा तय की गई थी 2011 और 12 में। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कितना हाई था। केवल अगर आप करंट उस टाइम की करंट थे तो ये तो बिल्कुल इजी है और ये भी इजी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा नंबर, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा है? 43B। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के इसको रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 43B। सरकारी समितियां हैं इसमें 43 का बी में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये नवंबर में बहुत फेमस हुए थे। उनका नाम क्या है? फकीर चंद कोहली। तो बोल सकते हैं कि आपको इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक। तो आईटी होते हैं उनके ये जनक है कौन? फकीर चंद कोहली। तो कोहली मान लो धुआं धुआं बना के बहुत मारते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये भी बहुत फास्ट काम करते हैं। तो विराट कोहली जैसे भी बहुत फास्ट काम करते हैं, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा। राजा टोडरमल जो है ये अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह बुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पहला ये पूछता है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर के बेटे थे हुमायूं और हुमायूं के बेटे थे अकबर। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर द्वारा हुआ था और पानीपत का पहला युद्ध बाबर द्वारा हुआ था। तो पूछता है, बाबर ने किस वंश का विनाश करके पानीपत का युद्ध, मतलब पानीपत के युद्ध में किसको बाबर ने हराया था? तो ये लोधी वंश को विनाश करके ये आए थे बाबर लोग, जिन्होंने स्थापना की थी मुगल शासनकाल की। फिर अगला क्वेश्चन है
अच्छा क्वेश्चन है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में वह कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? वियोजित करने पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है? स्विच का उपयोग किया जाता है। 8वां नंबर में क्या होगा? स्विच। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। किन देशों ने मालाबार एक्सरसाइज 2020 में भाग लिया है? तो मालाबार एक्सरसाइज में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश हैं मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। अगर मैं आपको बता दूं अमेरिका के साथ भारत कौन सा एक्सरसाइज करता है, तो व्रज पहाड़, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, व्रज पहाड़, क्रोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। तो ये 4 एक्सरसाइज जो है भारत अमेरिका के साथ करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैंड इन हैंड अगर पूछे हैंड इन हैंड भारत चाइना के साथ करता है, और सूर्य किरण पूछे तो भारत नेपाल के साथ करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मालाबार एक्सरसाइज भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो विज्ञान का क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो मैं आपको पानी का जो सूत्र होता है H2O, क्या होता है? H2O। तो H मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अणुभार निकालोगे तो एक ही होता है, तो 1 और 2, ये तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा। अनुपात O होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका जो द्रव्यमान भार जो हो जाता है वो हो जाता है 16। तो आप इसको 8, हमेशा सबके दोगुने ही उसके अणुभार होते हैं। तो आप कैसे करोगे? 2:16, आप इसको काट लीजिएगा, 1:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी था, सब लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए हर बार रिपीट हो रहे हैं इस हर क्वेश्चन, ये सारे पता नहीं एनटीपीसी कितनी बार आ चुका है रेलवे में। विटिकल्चर जो है किसके रूप में जाना जाता है? विटिकल्चर जो है आपके अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है। ये अभी यूपी का जेल वार्डन एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में, उसमें आया हुआ था विटिकल्चर के रूप में, कि मतलब इसकी खेती जो के रूप में किसका जाना जाता है? तो अंगूर की खेती के। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे मछली प्रजनन है, ये होता है पिसीकल्चर। और रेशम कीट है, ये होता है सेरीकल्चर। तो बहुत सारे हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अंगूर की खेती। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत की ओर से तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व करता है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तीरंदाजी करती हैं दीपिका कुमारी। और ये जो है नीरज चोपड़ा, ये तो पता है भाला फेंक, जो 7 अगस्त को मनाया जाने लगा है भाला फेंक दिवस। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? एमपीएल स्पोर्ट को घोषित किया है। ये करंट है, तो आपको इस बार की करंट वही कम से कम 8 से 9 महीने पुरानी आपको पढ़नी जानी चाहिए बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2020 और 2021 में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन यूपी के लेखपाल में आया हुआ था, यही सेम क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 की शुरुआत कब हुई थी? तो उसमें ऑप्शन 2020 था, तो इसमें 20 और 21 के वही अंत में शुरू हुआ था, तो ये 20-21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो 16 का राइट आंसर है फुटबॉल। किससे हैं? टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? ये फुटबॉल खेलती है इनकी टीम। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूरे किए हैं। इस वर्ष में इन्हें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो कितनी बार किए जा चुके हैं? 103 बार। अगर ये 2019 की बात पूछ चुका है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट टाइम पे पूछे तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। अगर 101वां संविधान संशोधन पूछे तो आपको ये जीएसटी से है। 101वां संविधान संशोधन किससे है? ये जीएसटी से है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे याद रख लीजिए, 101 रुपये
बिहार में दिए जाते हैं तो वो जीएसटी मान लो 101 तो पैसे ही होते हैं, जीएसटी भी आपका पैसा के रूप में ही लिया जाता है। तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरयू नदी आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा है, तो अयोध्या। अयोध्या आपका बसा है और ये किसकी सहायक नदी है, शारदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का पारंपरिक बास नृत्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा डांस क्वेश्चन जरूर पूछता है एसएससी, तो आप सारे डांस पढ़ के जरूर जाइएगा। पारंपरिक बास नृत्य कौन सा है, चेराव। कौन सा है, चेराव। निम्नलिखित में कौन मिजो लोगों का पारंपरिक बास नृत्य है, वो कौन सा है, चेराव। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, सारगाही कला के उच्च स्तर को दर्शाते हैं जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो 20 नंबर का राइट आंसर है पड्डुकल, पड्डुतकल। तो देख लीजिए कितने जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े होंगे ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको एसएससी जीडी इस बार 2021 में क्वेश्चन बहुत ही लेवल हाई किया हुआ था जीएस के। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 गिरीश कर्नाड। तो ये आप लोग क्या है, ये करंट से ही सब संबंधित होते हैं। तो आप जितना करंट के इधर उधर करंट जो भी आती है उससे संबंधित जो भी जीएस के पुराने क्वेश्चन बनते हैं वो जरूर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, गिरीश कर्नाड। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की है। देख लीजिए करंट कितनी आ रही है, 22 नंबर। इसका जो राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र। किसने किया था, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने नवंबर 2020 में हेलो टीम नामक पहल शुरू की है, यूनाइटेड नेशन ने। अगला है इसका जो दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। तो इसका राइट आंसर क्या है, अमेरिका। अब क्या हो गया है, अमेरिका। भारत का जो है शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन है, अमेरिका। सबसे ज़्यादा भारत व्यापार इससे ही करता है, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में कहाँ किस रिवर में मिल जाती हैं। 24 का जो राइट आंसर है वो है सिंधु। तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में केवल कौन सी रिवर जाती है, सिंधु, बाकी कोई भी रिवर पाकिस्तान में नहीं जाती हैं। तो आप इससे राइट आंसर कर सकते थे, आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किस डैश का नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या है, बंदा बहादुर ने। जो खालसा पंथ ने जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या है, बंदा बहादुर। तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इससे 110% बहुत ही रिस्पांस अच्छा मिलेगा। पेपर एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।